नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी और इन 10 मिनट्स। आज का एपिसोड नंबर है 57। चैप्टर है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, पावर एंड पॉलिटिक्स, और टॉपिक उसके अंदर है पॉलिटिकल पार्टीज। इससे पहले हमने सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप और वेरियस सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ पावर कवर की है। का टॉपिक पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज लार्जली एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पीपल where the ultimate motto of these organizations based on certain common values may be of identities or ideologies to capture the power. There are different forms of political parties. Different scholars have dwelled upon it. Maurice Duverger advocates that the nature of society can help us in determining the nature of political parties present there. For example, in a traditional society, he advocates the political parties would be formed on the basis of the percepts of identities, caste-based, religion-based, ethnicity-based, tribal identity-based, gender-based parties. On the other hand, modern society may Duverger opines that the political parties are formed on the basis of the ideological orientation, left, right, and center, or maybe any other ideologies. Could be pro-right, could be tilted towards right, could be pro-business, could be pro-labor, or the various variants of left and right ideologies. लेकिन सिर्फ इस आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। देयर इज वन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट इन एनी सोसाइटीज। उस उधर हम देखते हैं कि थ्री ब्रॉड कैटेगराइजेशन में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है: यूनी पार्टी, बाई पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अगर हम देखें, सबसे पहले देखते हैं यूनी पार्टी सिस्टम। यूनी पार्टी सिस्टम उसे बोला जाता है इन एनी सोसाइटी वेयर देयर इज ओनली प्रेजेंट वन पार्टी। नॉर्मली द सच फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रेजेंट इन ऑटोक्रेटिक सोसाइटीज, जैसे नॉर्थ कोरिया या चाइना, जहां पे लेफ्ट पार्टीज या जो रेस्पेक्टिव पार्टीज है वो ही अलाउ की जाती है। इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस नहीं होता। फिलहाल मैं सिर्फ पेपर 1 का डायमेंशन कवर कर रहा हूं। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज मैं पेपर 2 में कवर करूंगा। पॉजिटिव डूवर्जर बोलते हैं एक स्टेबिलिटी इंश्योर कराती है, और कहीं ना कहीं प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग पॉसिबल होता है जब एक सिंगल पार्टी होती है। डेलिब्रेशंस का ज्यादा स्कोप नहीं होता है, इसलिए जल्दी डिसीजन लिया जा सकता है। Negatives भी है। Uniparty systems may give you stability, may give you consistency, but the deliberation which is considered by Plato as most important aspect of developing knowledge in society is largely lacking. तो इसके कारण कुछ issues है। डेविड लेन जैसे scholars बोलते हैं organized mobilization is not possible as an alternative ideology would not be allowed and sustained in such societies. अडोर्नो बोलता है डू नॉट रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल। क्योंकि सिंगल पार्टी होती है तो आदमी के पास ऑप्शन ही नहीं होता, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होता है कि ऑल्टरनेटिव को वोट किया जा सके। तो लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होता तो उनका विल रिफ्लेक्टेड नहीं होता है। आपके पास एक ही ऑप्शन है पर्टिकुलर पार्टी को वोट करना पावर में। So therefore, there are issues with the uniparty systems, and technically in democracy, suppose if they are having uniparty systems, it is not, at the best it can be considered as theoretical democracy, not substantive or deliberative democracy. Biparty systems are those political systems where there are present only two parties, not more than टू होते ही मल्टी पार्टी सिस्टम बन जाता है। बाई पार्टी के भी कुछ पॉजिटिव्स है। पॉल ब्रैड जैसे स्कॉलर्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोलते हैं पॉलिटिकल मेच्योरिटी इंडिकेट करती है यहाँ पे। ऑल्टरनेटिव हमेशा प्रेजेंट होता है कि अगर गवर्नमेंट फॉल करती है तो एक ऑल्टरनेटिव पार्टी है जो गवर्नमेंट को बना सकती है। तो कहीं पे भी वो एक एनॉमिक कंडीशंस नहीं डेवलप होते हैं। इफेक्टिव अपोजिशन हमेशा पॉसिबल होता है। नेगेटिव्स भी इस बाई पार्टी सिस्टम्स के होते हैं, जहां पे लेसवेल बोलते हैं, हेरोल्ड लेसवेल बोलते हैं कि कैसे यहाँ पे द एंटायर नेशन गेट्स डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स, वेयर ही गिव्स द एग्जांपल्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी एज सच, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मल्टी पार्टी सिस्टम्स के भी, मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम इज दोस जहां पे मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रेजेंट। इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम्स। In fact, majority of the democracies today largely have multi-party systems, as we often see that state is rising in its importance, where we do see that the federal aspects are many times being questioned. तो इसके कुछ पॉजिटिव्स है। पॉजिटिव्स जो है आप अगर नोट करते हो तो वो ज्यादातर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, लेकिन इसको वेस्टर्न स्कूल के अंदर नेगेटिवली देखा गया बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज सच एज यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स वेयर मेजरली द सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैव डेवलप्ड, they largely have bi-party systems. Therefore, they largely consider multi-party system as negative or immature, indicating immaturity of democracy. Rudolph and Rudolph advocates political oppositions
यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग्स होते हैं कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं होती है, फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस होते हैं सोसाइटी में। पॉल ब्रास बोलते हैं आइडियोलॉजी इज कॉम्प्रोमाइज्ड एज वी ऑफन सी दैट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ आयाराम एंड गयाराम्स आर स्ट्रांगली प्रेजेंट एट द सेम टाइम इन द रीसेंट टाइम्स द डिफेक्शन हैज बिकम अ वेरी बिग इश्यूज वेयर द पीपल्स हॉर्स ट्रेडिंग हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी टाइम। Morris Duverger बोलते हैं लो वोटिंग टर्नआउट होते हैं। Many of the times the people do not largely go for vote as they do know that many times 35, 40, 50 कैंडिडेट्स खड़े होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो उन्हें लगता है कि उनको वोट दे के फायदा क्या है यार, एनीवेज दे आर नॉट गोइंग टू विन। तो पीपल डू नॉट इवन गो टू वोट। इंडिया में देखते हैं कि although the voting turnout is increasing, but at the same time it has not increased to the level which indicates the maturity or the depth or the essence of democratic spirits as far as the Indian society is concerned. But however, इसका मतलब ये नहीं है कि multi-party systems is always bad. In fact, the various Indian sociologists and political scientists has evaluated the benefits of this. Ranveer Singh advocates it checks the autocratic tendencies. कहीं ना कहीं एक सिंगल पार्टी या दो पार्टी जब होती है तो ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज डेवलप होने के चांसेस ज्यादा वो नहीं होती है इधर, और ऑलराउंड डेवलपमेंट पॉसिबल है जहां पे स्टेट्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को अनुमति होती है। दे लार्जली हैव अ पॉसिबिलिटी टू फॉर्म देयर ओन पार्टीज एंड ड्वेल अपॉन देयर ओन इंटरेस्ट। जहां पे हम देखते हैं साउथ इंडिया के अंदर देयर आर मल्टीपल पार्टीज हु आर लार्जली स्पीयर हेडिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। रजनी कोठारी बोलते हैं कि कैसे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को बैलेंस करके रखती है मल्टी पार्टी सिस्टम्स, विच कैन बी क्लियरली सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल रीजनल पार्टीज आर लार्जली अपोजिंग द ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज ऑफ द स्टेट्स एंड ट्राइंग टू ब्रिंग इक्वालिटी और an equal sphere of space of articulation of interest between both the center and the states. Tista Water, West Bengal Party is very good example of it. हरिहर मिश्रा बोलते हैं divisive टेंडेंसी जो कंट्रीज के अंदर होती है वो रिड्यूस कर दी जाती है। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी गुड एनालिसिस एज ही लार्जली सेज दैट कि जब आप आदमी को अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना के इलेक्शंस लड़े और लोगों के इंटरेस्ट को या हित को या रीजन के इंटरेस्ट या हित को रिप्रेजेंट करे, तो कहीं ना कहीं वो डिविजिव टेंडेंसीज नहीं आती। अगर ये ऑप्शंस नहीं दिया जाता तो होता क्या, श्रीलंका जैसे एलटीटीटी डेवलप हो जाता है या बांग्लादेश के जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश निकल आता है, जहां पे हम रीजनल इंटरेस्ट को स्पेस नहीं देते हैं। तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बना के लोगों के पास ऑप्शंस होता है कि वो सरकार बनाए और अपनी आइडियोलॉजीज को प्रैक्टिस कर सके।